आज मैं एक कथा के माध्यम से इसमें बताना चाहता हूँ अमूल्य ज्ञान कि लोरिक भोरिक दोनों भाई थे। लोरी को माँ दुर्गा जैसा मान चुकी थी कि साथ में तेगा चलाती थी। लोरी की शादी फंस गई और शादी का उनके ससुराल से ये खबर आया कि हमारे यहाँ 25 बरिस के ऊपर वाला कोई आदमी नहीं आना चाहिए। यहाँ से बारात सज गई, बारात चलने लगी। मित्रों होता है क्या, एक बुढ़वा यादव था, वो भैंस चरा रहा था। वो देखा कि सब लौंडे ही बारात में जा रहे हैं, बुढ़ा कोई नहीं। एक आदमी को बुलाया, कहा इधर आओ, ये किसकी बारात है, कहाँ जा रही है? कहने बनारस से लोरी भोरी की जा रही, लोरी की शादी है। कहना सुनो, तू लोग वहाँ मारे जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। कहना तब चाचा? कहने एक बक्से में मुझको बंद कर लो, थोड़ा सा जगह खोलना ताकि मैं साथ ले लूँ, और कोई भी बात प्रश्न वहाँ आवे तो हमसे ज़रूर पूछ लेना। भक्तों, बंद किया गया और यहाँ से बारात चली गई। जब वहाँ बारात पहुँची तो वो क्या किया था कि एक खेत में बड़ा बड़ा चिक्का खनवाया था और आदेश दे दिया कि जब तक ये चिक्का फोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम जलपान नहीं कराएंगे। लोग पहुँच गए बुढ़वा के पास, कहेंगे दादा ऐसी सी बात है कि एक खेत है 15 बिस्सा के लगभग है और उसमें कम से कम तो 20-20 किलो का चक्का है, फोड़ना है। हम लोगों के पास कोई हथियार नहीं। कहना बेटा कुछ नहीं करना, तुम लड़ाई करते हो ना, लड़ते हो ना? कहा हाँ। कहें दो आदमी लड़ो, तुम लोगों के पाँव से दूर हो जाएगा। और 1 घंटे में खेत दूर हो गया। ये लोग जलपान किए। वो क्या किया कि सबके घर पर कलसा और मंडप बनवा दिया था और अपने घर पर सोने का कलश और मंडप तैयार किया था। अब ये लोग बाराती बड़े चक्कर में पड़े कि किसके यहाँ शादी है। लोग गए, बुढ़े से पूछे, कहन जाओ देखो जिसके घर सोने का कलश होगा उसी के घर शादी है। खोते एक आदमी पहुंचा, वहाँ देखा, अब बाराती वालों को आकर बताया और सब वहाँ पहुँच गए। वहाँ गए, वहाँ शादी होने लगी। अब वो क्या किया कि खाना में क्या दिया था कि गगरी में कोहड़ा तैयार कराया था और वो कोहड़ा गगरिये में फरा था और वो कहा कि गगरी फूटनी नहीं चाहिए और कोहड़ा खवाई हो जाए। कैसे हो? लोग गए बुढ़े के पास। बुढ़ा ने कहा कि बेटा तुम चिंतन मत करो, चक्कू ले लो और चक्कू से टुकड़ी उसी के अंदर काट लो कि हंडी ना फूटे और निकाल खा जाओ। सब खा गए। फिर इसके बाद एक खसी और एक गोहरा मिला, एक आदमी को खाने के लिए। बड़े चक्कर में पड़े सब। फिर आए, बताए बेटा ऐसा करो, एक खसी खाओगे तो नहीं खा पाओगे, पा भर आसे सिर पर दूसरे के आगे नहीं खाओगे। एक खसी में सभी लपटो और गोहरे में डाल दो, भुजा जाए, आधी तो जल जाएगा, आधी बचेगा, उसको निकाल चबा खा गए सब। अब इसके बाद घरतिहा बड़े परेशान हुए कि यानी हर एक तरह से सब तैयार हो गए। सवेरे जो है युद्ध होने लगी। युद्ध में ये बोला कि घबराओ मत, लोरी को आगे कर दो, भोरी को एक तरफ करो और बीच में तू लोग हो जाओ, डंडा गोली ले लो और जो डंडा पाओ लो, मार पीट के सबको करा के और औरत लेकर चले आए। तो फिर तो मित्रों ये समझ लो कि 10 का संगठन बहुत कठिन होता है और सत्संग बहुत कठिन होता है और बुजुर्ग का सत्संग अजीब सत्संग होता है। उनके पास हर एक ज्ञानों का भंडार होता है। तो पहले सत्संग करो, सत्संग से ज्ञान सीखो और ज्ञान सीखने के बाद तब किसी कार्य पर पग रखो और तब तुम विजयी हो जाओगे। और बिना सीखे, बिना सत्संग किए, बिना जो है ज्ञान सीखे अगर कोई काम करना चाहते हो तो वो काम कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। जय श्री राम। मैं अपनी कथा का इसी में समाधान करता हूँ।